हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 75वां, जिसका शीर्षक है दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया। उससे पहले सत्र का शुभारंभ हम करेंगे श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा अध्याय 75वां है, जिसका नाम है दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया। किस दौरान अपमानित फील किया था? जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करवा रहे थे, राजसूय यज्ञ ना, उस दौरान। महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु के नाम से विख्यात थे। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई शत्रु ना था। अतः जब सभी पुरुषों, देवताओं, राजाओं, ऋषियों एवं संतों ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय महायज्ञ की सफल समाप्ति देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। परंतु अकेले दुर्योधन का अप्रसन्न होना महाराज परीक्षित को आश्चर्यजनक लगा, और इसलिए उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शुकदेव गोस्वामी जी से अनुरोध किया। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, मेरे प्रिय महाराज परीक्षित, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ आत्मा थे। उनका अनुकूल स्वभाव सभी को मित्र के रूप में आकर्षित करता था। अतएव वे अजात शत्रु के नाम से प्रख्यात थे, अर्थात उन्होंने कोई शत्रु नहीं बनाया था। उन्होंने कुरुवंश के सभी सदस्यों को राजसूय यज्ञ की व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों पर नियंत्रण करने के कार्य में संलग्न किया। उदाहरणार्थ, भीमसेन को रसोई घर का, दुर्योधन को कोष विभाग का, सहदेव को स्वागत सत्कार विभाग का एवं नकुल को भंडार भंडार विभाग का नेतृत्व दिया गया। अर्जुन का कार्य वयोवृद्ध व्यक्तियों की सुविधा करने की देखभाल करना था। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य अपनाया। भाग्य की लक्ष्मी रूपी महारानी द्रौपदी भोजन वितरण के प्रबंध की प्रभारी थी, और दान देने में प्रसिद्ध कर्ण को दान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा तथा बाहलिक के पुत्र संतर्दन, इन सभी को राजसूय यज्ञ के
कार्यों का संचालन करने के लिए विभिन्न विभागों में संलग्न किया गया। वे सब महाराज युधिष्ठिर से स्नेह में इतने पगे थे कि वे उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। श्री कृष्ण की कृपा से जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई तथा वह आध्यात्मिक शरीर में लीन हो चुका था, और राजसूय यज्ञ के बाद जब सभी मित्रों, अतिथियों एवं शुभ चिंतकों को उचित रूप से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा रहा था, तब महाराज युधिष्ठिर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। हस्तिनापुर नगर आज यमुना के तट पर स्थित है। श्रीमद् भागवतम का कथन है कि महाराज युधिष्ठिर गंगा में स्नान करने गए। यह इस बात का संकेत करता है कि पांडवों के काल में यमुना नदी को भी गंगा कहा जाता था। जब महाराज अवभृत स्नान कर रहे थे तब मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े एवं मुगल आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। इसके अतिरिक्त नृत्य करने वाली युवतियां युवतियों की पायल छनक रही थी। सुनिपुण गायकों के अनेक दल बीना, बांसुरी, घड़ियाल तथा करताल बजा रहे थे। इस प्रकार आकाश में एक तुमुल ध्वनि गूंज उठी। अनेक राज्यों जैसे संजय, कामबोज, कुरु, केकय तथा कौशल से राजकुमार, अतिथि तथा विभिन्न झुंडों एवं विभिन्न झंडों ही है, झुंडों नहीं होगा, झुंड बोलेंगे ग्रुप को, झंडे होते, विभिन्न झंडों एवं शानदार रूप में अलंकृत हाथी, रथ, घोड़े एवं सैनिकों के साथ उपस्थित हुए। मतलब कि ग्रुप लोगों के आए और उसमें क्या था, उन्होंने अपनी अपनी झांकियां, मतलब जैसे जैसे वो आते अपने हाथियों पे, रथ पे, घोड़ों पे, जो 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 उनकी सवारी थी वो सजी हुई थी, शानदार रूप से अलंकृत थी। सभी एक शोभा यात्रा बनाकर जा रहे थे तथा महाराज युधिष्ठिर सबसे आगे थे। प्रशासक सदस्य जैसे पुरोहित, धार्मिक मंत्रीगण एवं ब्राह्मण एक यज्ञ का संपादन करते हुए वैदिक मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। पितृलोक एवं गंधर्वलोक के निवासियों ने तथा अनेक ऋषियों ने आकाश से फूलों की वर्षा की। हस्तिनापुर अर्थात इंद्रप्रस्थ के पुरुष एवं स्त्रियों के शरीर विभिन्न प्रकार के इत्र एवं पुष्प तेलों से लिप्त थे। वे सभी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे एवं मालाओं, रत्नों और आभूषणों से अलंकृत थे। वे सभी उस समारोह का आनंद उठा रहे थे और वे एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन एवं दही के समान द्रव पदार्थ फेंक रहे थे। कुछ लोगों ने तो इन पदार्थों को एक दूसरे के शरीर पर पोत ही दिया। इस प्रकार वे उत्सव का आनंद उठा रहे थे। वारंगनाएं भी आनंद विभोर होकर इन द्रव पदार्थों को पुरुषों के शरीर पर लगाने के कार्य में मगन थी तथा पुरुष भी उसी प्रकार आदान प्रदान कर रहे थे। सभी द्रव पदार्थ हल्दी एवं केसर में मिलाए गए थे, अतः उत्पन्न हुए पदार्थ का रंग चमकदार पीला था। तो अभी जो लोग लेट आए हैं उनको मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे बात हो रही है राजसूय यज्ञ की, जो हमने कल चैप्टर खत्म किया था, वहां पे शिशुपाल का वध कर देते हैं भगवान। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि चलो जो घटना था घटा, उसके बाद जिस पर्पस के लिए सारी जनता इकट्ठी हुई है राजसूय यज्ञ, उसको तो फुलफिल करना है ना, पूरा करना है। तो ऐसे में क्या था, जैसे देखो हमारे यहाँ पे कोई किसी का कोई फंक्शन होता है, किसी के घर में मुंडन है, किसी की लड़की की शादी है, तो पड़ोसी भी जाते हैं हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना, रिश्तेदार पूछते हैं हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम बताना आप हमको। तो आजकल तो सारा काम बाहर के लोग मतलब कर लेते हैं, बट पहले जमाने में क्या था, कोई हलवाई का इंतजाम कर रहा है, हलवाई के सामने खड़ा हो रहा है कि मतलब कि कैसे बना रहा है, ठीक बना रहा है कि नहीं बना रहा है, मसाले तो नहीं ज्यादा डाल रहा, तेल तो नहीं ज्यादा डाल रहा है। तो इस तरह से ड्यूटी निभाते थे। कोई अगर किसी ने बोला कि मेरा फ्लावर डेकोरेशन का कोई बंदा वाकफ है, तो वो बोलेगा चलो ठीक है आप उसको बुला के लाना, फूलों से सजा देना पूरा घर ना, सजवाने में उसको इंस्ट्रक्ट करना कैसे कैसे सजाना है, कैसे सजावट करनी है। तो इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं जो थे वो देते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि महाराज युधिष्ठिर जैसे राजसूय यज्ञ करवा रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी उनके भाई हैं, दोस्त हैं, कुल के संबंधी हैं,
कर्ण का नाम भी आया है, ठीक है, दुर्योधन का नाम भी आया है, उनको भी सेवाएं दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि युधिष्ठिर की सेवा, मतलब युधिष्ठिर के साथ किसी का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि वो अजात शत्रु है, उन्होंने कभी किसी को शत्रु नहीं बनाया। इनफैक्ट जो दुर्योधन था, दुर्योधन का मतलब होता है नाम का जो एक तो दो तीन मतलब होते हैं दुर्योधन नाम के। एक तो मतलब होता है कि जो बुरी आत्मा वाला है, उसको बोला जाता है दुर्योधन, ठीक है। लेकिन ये जो नाम है, ये बहुत देर के बाद निकाला है, मतलब कि नाम का अर्थ। लेकिन उससे पहले जो है दुर्योधन का मतलब क्या होता है कि दुर्योधन का मतलब होता है जो युद्ध करने में बुरा हो। अब बुरा इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि जिसको युद्ध करना नहीं आता। जो कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई हैं, यानी कि बलराम भगवान, बलराम भगवान से दुर्योधन ने गदा चलाना सीखा था, ठीक है। तो दुर्योधन जो है अपनी कला में निपुण है, मतलब कि जिसको साक्षात कृष्ण भगवान के जो पहली एक्सपेंशन है, यानी कि बलराम भगवान वो सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दुर्योधन अच्छा ही होगा खेलने में, मतलब गदा चलाने की कला में निपुण था। तो दुर्योधन नाम का अर्थ होता है जो युद्ध करने में बुरा हो, मतलब कि जिसको जीतना है ना, तो बाय हुक और बाय क्रुक मुझे जीतना ही जीतना है, ये वाला एटीट्यूड था उसका, दुर्योधन का, कि बाय हुक जीतू या बाय क्रुक जीतू, कैसे भी करके मेरे को जीतना है। और जैसे होता है ना कि मतलब कि जैसे आजकल के जमाने में बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उस जमाने में दुर्योधन का भी यही था कि जीत में हार में, लड़ाई में जीत में हार में सब कुछ जाया जाए, कि जो मर्जी करो, चाहे आपको क्या बोलेंगे उसको, ईमानदारी का अपोजिट क्या होता है, बेईमानी, है ना। चाहे बेईमानी से आपको युद्ध करना है, जैसे मर्जी करना है, लेकिन युद्ध में जीतना जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो इस मामले में उसको बोला गया है कि दुर्योधन का मतलब होता है कि युद्ध करने में जो बड़ा ही मतलब बेकार हो, मतलब कि बड़ा बेकार का मतलब यही है कि जो युद्ध के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लड़ने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उसको बोला जाता है दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन जो है, उसके नाम के बावजूद जो युधिष्ठिर महाराज थे, दुर्योधन को हमेशा कहते थे सुयोधन, सुर्योधन ही कहकर ही उसको बुलाते थे कि तू सुर्योधन है, दुर्योधन ही सुर्योधन है। तो ये उनका लगाव था, स्नेह था अपने भाइयों के प्रति। तो युधिष्ठिर महाराज का कोई भी शत्रु नहीं था। तो सभी भाइयों ने आकर अपनी अपनी सेवाएं जो थी वो ली थी और फॉलो कर रहे थे, है ना। ऐसे में जब कृष्ण भगवान भी आते हैं, वो बोलते हैं भाई मुझे भी सेवा चाहिए। तो उनको कहते हैं आप, आपको क्या सेवा दें, आप तो भगवान हो, उल्टा हमें तो आपकी सेवा करनी है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मुझे भी सेवा चाहिए, क्योंकि अब देखो भगवान कहते हैं ना भक्त वत्सल है। और भगवान के लिए क्या कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है, कि वो कभी चूकते नहीं है। भक्त वत्सल है, कि अपना भगवान अपने भक्तों से प्यार करने में, प्यार दिखाने में कभी चूकते नहीं, कभी पीछे नहीं होते। तो देखो प्यार दिखाने में कभी चूके नहीं भगवान। अभी जब अर्जुन का एग्जाम्पल आता है, तो भगवान उसका रथ हाँक रहे हैं, प्यार है, भक्त वत्सल है, अच्युत है, कभी चूकते नहीं है। यहाँ पर बात आ रही है, तो भगवान जी ने क्या सेवा ली कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनके पैर धोऊंगा, और उनको रोटी खिलाकर, मतलब कि द्रौपदी माता जो है वो भोजन परोसेंगी उनको। खाना खिलाने के बाद जो उनकी जूठी प्लेट्स पतले होती हैं वो मैं उठाकर फेंकूंगा। ये कृष्ण भगवान जी ने भगवान होते हुए भी ये कार्य जो था, एक सर्विस ली, मतलब सेवा ली उन्होंने। तो ऐसा जो है वो केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। जबकि भौतिक जगत में तो हमें टोटली अपोजिट दिखाई देता है, सुनाई देता है। अगर हम किसी को, अपने घर वालों को भी बोलेंगे, अपने छोटे भाई बहन को बोल देंगे पानी का गिलास पिलाएगा, क्यों, मैं तेरा नौकर हूं क्या, तेरे हाथ टूटे हुए हैं क्या, खुद नहीं ले सकता, मैं क्यों लेकर आऊं तेरे लिए। तो मतलब हम लोग इतनी जल्दी, ऐसा फील हो जाता है कि किसी ने अगर पानी मांग लिया तो हमें नौकर वाली फीलिंग आने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमको सीखना चाहिए कृष्ण भगवान जी से, कि वो कितने गुणवान है, कितना मतलब उनके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, हर एक कला, हर एक क्वालिटी उनके अंदर है। तो उनका हमारे अंदर थोड़ा सा भी आ जाए, थोड़ा सा भी आ जाए, सेवा भाव भी आ जाए अगर, तो हम अच्छे से वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज हमको सीखनी है। एनीवेज कोई पढ़ो, आप लोगों में से कोई पढ़ो, नहीं तो कल की तरह हो जाएगा। विनीता माता जी पढ़ोगे? हरे कृष्णा। जी माता जी, पढ़ो। यहाँ से पढ़ना है, चमत्कार पीला पढ़ लिया है, यहाँ से पढ़ना है, उस महान समारोह। हरे कृष्ण माता जी। उस महान समारोह के लिए अनेक देवताओं की पत्नियां विमानों से आई थीं तथा वे आकाश में दृष्टि गोचर हो रही थी। उस प्रकार संपन्न परिवार की रानियां सुसज्जित होकर एवं अंगरक्षकों से घिरी हुई विभिन्न पालकियों पर आईं। इस बीच पांडवों के भ्राता श्री कृष्ण तथा उसके विशेष मित्र श्री अर्जुन दोनों ही रानियों के शरीरों पर द्रव पदार्थ फेंक रहे थे।
रानियां एकदम लज्जा गईं, परंतु साथ साथ उनकी सुंदर मुस्कुराहटों ने उनके चेहरे को प्रकाशमय बना दिया। उनके शरीर पर द्रव पदार्थ पड़ने के कारण उनके शरीर की साड़ियां पूर्णतया भीग गईं। गीले कपड़ों के कारण उनके सुंदर शरीर के विभिन्न अंग, विशेष रूप से उनकी कमर, उनके वक्षस्थल आंशिक रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। रानियां भी द्रव पदार्थों से भरी बाल्टियां लाई और उन्हें अपने देवरों पर छिड़कने लगी। जब वे इस प्रकार की उल्लसित कर देने वाली गतिविधियों में संलग्न थी, तो उनके केशों के बंधन टूट गए और शरीर को सज्जित करने वाले फूल गिरने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन और रानियां इस आनंददायक कार्यों में लीन थी, तब अशुद्ध हृदयों वाले व्यक्तियों के मन कामुक इच्छाओं से उत्तेजित हो गए। दूसरे शब्दों में, शुद्ध पुरुषों एवं स्त्रियों में ऐसा विवाह आनंददायक है, परंतु भौतिक दृष्टि से दूषित व्यक्ति कामुक हो उठते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी एवं अन्य रानियों के साथ उत्कृष्ट घोड़ों से खींचे जा रहे शानदार रथ में उपस्थित थे। यज्ञ का आनंदोत्सव इतना सुंदर था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यज्ञ के कार्यों के साथ स्वयं राजसूय मूर्तिमान होकर वहां खड़े हैं। राजसूय यज्ञ के पश्चात पत्नी संयाज नामक वैदिक कर्म कांड हुआ करता था। ये यज्ञ अपनी पत्नी के साथ संपन्न किया जाता था तथा उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने पुरोहितों द्वारा संपन्न हुआ। जब महारानी द्रौपदी एवं महाराज युधिष्ठिर अवभृत स्नान कर रहे थे, तब हस्तिनापुर के नागरिक एवं देवतागण आनंद विभोर होकर डोल और तुरही बजाने लगे तथा आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जब महाराज एवं महारानी गंगा में स्नान कर चुके, तब अन्य सभी नागरिकों ने में जिसमें सभी जाति अथवा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सम्मिलित थे, गंगा में स्नान किया। वेद ने गंगा में स्नान करने की संस्तुति की है, क्योंकि इस प्रकार के स्नान करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। सॉरी। ये भारत में आज भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण शुभ अवसरों पर प्रचलित है। ऐसे समय में लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने रेशमी चादर एवं नवीन रेशमी वस्त्र धारण किए तथा स्वयं को बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किया। महाराज ने मात्र स्वयं को सज्जित एवं अलंकृत नहीं किया, अपितु उन्होंने पुरोहितों एवं यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को नूतन वस्त्र एवं आभूषण दिए। इस प्रकार वे सभी महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूजे गए। वे निरंतर अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों, शुभचिंतकों एवं सभी उपस्थित जनों की उपासना करते थे और श्री नारायण के महान भक्त एवं वैष्णव होने से उन्हें ज्ञात था कि किस प्रकार लोगों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के रूप में देखने का मायावादी दार्शनिकों का प्रयास एकता की ओर कृत्रिम मार्ग है, परंतु वैष्णव अर्थात श्री नारायण का भक्त प्रत्येक जीवात्मा को श्री भगवान का एक अंश मानता है। अतएव अन्य जीवात्माओं के साथ वैष्णव का व्यवहार परम स्तर पर स्थित होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग की उपेक्षा भिन्न व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वे दोनों अंग एक ही शरीर के हैं, उसी प्रकार वैष्णव किसी मनुष्य को पशु से भिन्न नहीं देखता। दोनों में वे आत्मा और परमात्मा को साथ साथ विद्यमान पाता है। जब स्नान करने के पश्चात सभी लोग ताजा हो गए, तो उन्होंने कोश्य यानी रेशमी वस्त्रों के साथ रतन जटित करण फूल, फूल मालाएं, पगड़ी, दुशाले तथा मोतियों की मालाएं धारण कर ली। तो वे स्वर्ग के देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा उन स्त्रियों के लिए सत्य था जो बहुत सुंदर ढंग से सज्जित थी। प्रत्येक स्त्री ने कमर में करदनी बांध रखी थी। वे सभी मुस्कुरा रही थी। उनके शरीर पर तिलक के चिन्ह एवं घुंघराले केश इधर उधर लहरा रहे थे। ये बहुत ही आकर्षक दृश्य था। जिन व्यक्तियों ने, जिसमें अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित, यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण, सभी वर्णों के नागरिक, राजा, देवता, संत एवं पितृलोक के नागरिक सम्मिलित थे, राजसूय यज्ञ में भैया तथा महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे और अंततः वे प्रसन्नचित अपने अपने घर गए। अपने घरों को लौटते हुए वे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार के विषय में चर्चा करने लगे और उनकी महानता के विषय में निरंतर चर्चा करते रहने पर भी तृप्त नहीं हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे अमृत को निरंतर पीते रहने पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। सबके प्रस्थान के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण सहित निकटतम मित्रों को रोके रखा तथा उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण तो महाराज के निवेदन को इनकार नहीं कर सके, अतः उन्होंने सांब तथा यदुवंश राज को सुखम वहीं रोके रहे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, परंतु वह उन्हें पूर्ण संतुष्टि से पूरा नहीं कर पाता।
परंतु श्री कृष्ण के प्रति अटल भक्ति के कारण महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ का महासागर होता है, तो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत सहजता पूर्वक उस सागर को पार कर लिया और इस प्रकार वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। जब दुर्योधन ने देखा कि राजसूय यज्ञ करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, तो वे हर दृष्टि से तृप्त है, तो वे ईर्ष्या की आग में जलने लगा, क्योंकि उसका मन सदैव विषाक्त रहता था। वह उस शानदार महल से ईर्ष्या करता था जिससे पांडवों के लिए मय नामक असुर ने निर्मित किया था। वह महल मय को चौंका देने वाली कलात्मक कारीगरी का उत्तम नमूना था तथा तथा महान राजकुमारों, राजाओं अथवा असुरों के राजा के लिए अनुकूल था। उस भव्य महल में पांडव अपने परिवार के साथ रह रहे थे तथा महारानी द्रौपदी शांति पूर्वक अपने पतियों की सेवा कर रही थी। चूंकि उन दिनों भगवान श्री कृष्ण नहीं वहीं थे, अतएव उनकी सहस्त्रों रानियों के कारण महल सज्जित था। जब रानियां अपनी पतली कमर एवं भारी स्तनों के साथ महल में भ्रमण करती थी और उनकी पायल उनकी चाल के साथ सुरीली आवाज उत्पन्न करते थे, तब संपूर्ण महल स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यवान प्रतीत होने लगता था। उनके वक्ष स्थलों का एक भाग केशर चूर्ण से युक्त था, अतएव उनके वक्ष स्थलों पर स्थित मोतियों की मालाएं थी। अपने बड़े बड़े कर्ण फूलों एवं लहराते हुए केश में थी। महाराज युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। वह द्रौपदी देवी की सुंदरता को देखकर विशेष रूप से कामुक एवं ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के काल से दुर्योधन उसके प्रति एक विशेष आकर्षण रखता था। द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में दुर्योधन भी उपस्थित था और अन्य राजकुमारों की भांति वह भी द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित हो उठा था, परंतु उसे प्राप्त करने के प्रयास में वह असफल रहा था। एक बार मयासुर द्वारा एवं अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों भ्राता एवं अन्य संबंधी तथा उनके शुभ चिंतक श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर का भौतिक ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य से तनिक भी कम नहीं लग रहा था। जब वे अपने मित्रों से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान एवं सुंदर गीतों के रूप में गायक उनकी स्तुति कर रहे थे, तब दुर्योधन अपने छोटे भ्राता के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। दुर्योधन एक शिस्त्राण से सज्जित था एवं एक हाथ में वह तलवार धारण किए हुए था। वह सदैव क्रोधित एवं ईर्ष्यात्मक बालों से तीखे स्वर में बोलने लगा और क्रोधित हो उठा। वह इसलिए उत्तेजित था क्योंकि वह जल एवं धरती के बीच अंतर करने में असफल रहा था। मयासुर की शिल्पकारिता से महल विभिन्न भागों में कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि जो उन युक्तियों से अपरिचित होता वह जल को स्थल एवं स्थल को जल समझ बैठता था। दुर्योधन इस शिल्पकारिता से भ्रमित हो गया था और वह जल को स्थल समझकर उस पर चलने लगा और वह गिर पड़ा। जब अपनी मूर्खता के कारण दुर्योधन गिर पड़ा, तो रानियां उस घटना का हंस हंसकर आनंद उठाने लगी। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए एवं रानियों को हंसने से रोकने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत किया कि महाराज को स्थिति का आनंद उठा रही रानियों को हंसने से नहीं रोकना चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि दुर्योधन इस प्रकार मूर्ख बन जाएगा तथा सभी उसके मूर्खता पूर्ण व्यवहार का आनंद उठाएंगे। जब सभी हंसने लगे तो दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया तथा क्रोध में उसके केश खड़े हो गए। इस तरह अपमानित होने पर उसने अपना सिर झुकाते हुए तुरंत महल से प्रस्थान किया। वह शांत था एवं उसने कोई विरोध नहीं किया। जब दुर्योधन इतना क्रोधित होकर वहां से चला गया, तो सभी ने उस घटना पर खेद प्रकट किया तथा महाराज युधिष्ठिर भी उदास हो गए। परंतु इन सब घटनाओं के विरोध में कुछ नहीं बोले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा के कारण ही वह भ्रम में डाला गया था तथा इस प्रकार कुरुवंश दो पक्षों में शत्रुता का आरंभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि यह संसार के भार को कम करने के संदेश की योजना आज हुए महायज्ञ के संपादन का दुर्योधन असंतुष्ट क्यों था और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत राजसूय यज्ञ के अंत में दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया नामक 75वें
75वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। माता जी ये वाला पढ़ लें, छोटा ही है, 6 पेजेस है ओनली। जी माता जी, कर लेते हैं। यदुवंश के सदस्यों एवं शाल्व के बीच युद्ध। सुखदेव गोस्वामी ने सामान्य मनुष्य का अभिनव कर रहे श्री कृष्ण के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए यदुवंश एवं शाल्व नामक असुर के बीच हुए युद्ध के इतिहास का भी वर्णन किया, जो सोब नामक अद्भुत विमान प्राप्त करने में समर्थ हो गया था। राजा शाल्व शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। जब शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करने गया, तब शाल्व वर्ण मंडली के सदस्यों में से एक था। जब यदुवंश के सैनिकों एवं विरोधी दल के राजाओं के बीच युद्ध हुआ, तब यदुवंश के सैनिकों द्वारा शाल्व पराजित हो गया, परंतु अपनी पराजय के पश्चात उसने सभी राजाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह संपूर्ण विश्व से यदुवंश का अस्तित्व मिटा देगा। रुक्मिणी के विवाह के मध्य हुई युद्ध के समय वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक अविस्मरणीय ईर्ष्या बनाए रखता था। वास्तव में वह मूर्ख था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। सामान्य रूप से ऐसे मूर्ख राक्षस अपनी परोक्ष योजनाओं को संपन्न करने के लिए शिवजी के समान देवताओं की शरण लेते हैं। अतएव शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए शाल्व ने शिवजी के चरण कमलों की शरण ली। उसने कठोर तपस्या की, जिसके मध्य वह मुट्ठी भर भस्म के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता था। पार्वती के पतिदेव शिवजी साधारणतया अत्यंत दयालु हैं, तथा यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी कठोर तपस्या करता है, तो वे तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अतः शाल्व द्वारा 1 वर्ष तक कठोर तपस्या किए जाने पर शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने शाल्व से अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वर मांगने को कहा। शाल्व ने शिवजी से ऐसे विमान की मांग की जो इतना शक्तिशाली हो कि उसका किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग अथवा राक्षस के द्वारा नाश ना हो सके। इसके अतिरिक्त उसने इच्छा प्रकट की कि उसकी इच्छा अनुसार वह विमान कहीं भी उड़कर जा सके तथा यदुवंश के लिए खतरनाक एवं भय का कारण हो। शिवजी उसे वह वरदान देने के लिए तैयार हो गए और शाल्व ने इस लोहे के विमान का निर्माण करने के लिए मयासुर की सहायता ली। वह विमान इतना शक्तिशाली और भयानक था कि उसका ध्वंस कोई भी नहीं कर सकता था। वह एक अत्यंत भव्य यंत्र था, लगभग एक महानगर के समान। वह इतनी ऊंचाई तक और इतनी अधिक गति से उड़ सकता था कि उसकी स्थिति का पता लगाना संभव था, अतः उस पर आक्रमण करने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता था। चाहे बाहर की ओर कितना ही अंधकार क्यों ना हो, उसका चालक उस यान को कहीं भी प्रत्येक स्थान पर लेकर जा सकता। ऐसे अद्भुत विमान को प्राप्त करके शाल्व उसे द्वारका नगर में उड़ाकर ले गया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य यदुओं के राजाओं पर आक्रमण करना था, जिसके प्रति वह सदैव वैर का भाव रखता था। इस प्रकार शाल्व ने न केवल द्वारका नगर पर आक्रमण किया, अपितु उसने उस नगर को पैदल सेना से घेर लिया। जमीन पर सैनिकों के नगर के सुंदर स्थलों पर आक्रमण पर करना प्रारंभ कर दिया। वे स्नान घरों, नगर द्वारों, महलों एवं गगनचुंबी भवनों का विध्वंस करने लगे। उन्होंने नगर की चारों दिशाओं में स्थित ऊंची दीवारों तथा मनोरंजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सुंदर महलों को भी नहीं छोड़ा। एक और जहां जमीन पर सैनिक हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसका विमान चट्टानों, वृक्ष के तनों, व्रजों, विषैले सर्पों तथा अन्य अनेक घातक वस्तुओं की वर्षा करने लगा। शाल्व ने सफलतापूर्वक नगर में ऐसा शक्तिशाली चक्रवात उत्पन्न किया कि धूल के द्वारा आकाश के ढक जाने पर संपूर्ण द्वारका में अंधकार छा गया। शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान ने संपूर्ण द्वारका पर ठीक उसी प्रकार का संकट उत्पन्न कर दिया, जैसे कि पृथ्वी पर अनेकानेक वर्षा पूर्व
त्रिपुरासुर की गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुआ था। द्वारकापुरी के निवासी इतने परेशान हो गए कि उन्हें एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी। प्रद्युम्न के समान अधिकारियों के नेतृत्व में द्वारका नगर के महान वीरों ने शाल्व के विमान और सैनिकों पर प्रत्याक्रमण किया। जब उन्होंने नागरिकों के अत्यंत दुर्भाग्य को देखा, तब श्री प्रद्युम्न ने तुरंत ही सैनिकों की व्यवस्था की तथा नागरिकों को सुरक्षा सुरक्षा का आश्वासन देकर प्रोत्साहित करते हुए वे स्वयं एक रथ पर सवार हुए। उनके आदेश का पालन करते हुए सात्यक, चारुदेशन तथा साम के समान अनेक वीर प्रद्युम्न के साथ सभी छोटे भ्राता तथा क्रूर कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक तथा सारण सभी शाल्व से युद्ध करने के लिए नगर के बाहर आ गए। ये सभी महान योद्धा थे। प्रत्येक वीर हजारों व्यक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य रखते थे। सभी वीर आवश्यक अस्त्रों से लैस तथा हजारों सारथियों, हाथियों, घोड़ों, पैदलों, सैनिकों से परिपूर्ण थे। दोनों दलों में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिस प्रकार भूतकाल में देवताओं एवं असुरों में हुआ करता था। युद्ध अत्यंत भीषण था तथा जिसने भी उस लड़ाई की भयानक प्रकृति को देखा, उसने अनुभव किया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्री प्रद्युम्न ने तत्काल ही शाल्व के विमान के द्वारा उत्पन्न रहस्यमय प्रदर्शन को निष्फल कर दिया। विमान की रहस्यमय शक्ति के द्वारा शाल्व ने रात के समान घने अंधकार को उत्पन्न कर दिया था, परंतु अचानक ही उदयमान सूर्य के समान प्रद्युम्न प्रकट हुए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न के प्रकट होते ही शाल्व द्वारा प्रदर्शित शक्ति शून्य एवं प्रभावहीन हो गई। प्रद्युम्न के प्रत्येक बाण में एक स्वर्ण का पंख लगा हुआ था तथा उसका अगला भाग लोहे के कारण होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण था। ऐसे 25 बाणों को छोड़कर श्री प्रद्युम्न ने शाल्व के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने प्रत्येक सैनिकों को एक एक बाण मारकर जख्मी कर डाला तथा प्रत्येक सारथी पर 10-10 बाण छोड़कर उन्हें मार डाला। घोड़ों एवं हाथियों जैसे संवाहक उनकी ओर छोड़े गए तीनों बाण से मारे गए। जब युद्ध स्थल में उपस्थित सभी जनों ने प्रद्युम्न के इस अद्भुत साहसिक कार्य को देखा, तब दोनों दलों के महान योद्धा उनके शौर्य को के कार्यों की प्रशंसा करने लगे। फिर भी शाल्व के द्वारा अधिकृत विमान अत्यंत रहस्यमय था। वह इतना असाधारण था कि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में अनेकानेक विमान हैं और कभी लगता था कि एक भी विमान नहीं है। कभी वह दृष्टिगोचर होता था तो कभी अदृश्य होता था। इससे यदुवंश के वीर उस रहस्यमय विमान के विषय में भ्रमित हो गए। वे विमान को कभी धरती पर तो कभी आकाश में उड़ता हुआ पाते थे, कभी वे उसे पहाड़ की चोटी पर पाते तो कभी पानी पर तैरता हुआ पाते। वह अद्भुत पवन में उड़ते हुए जुगनू के समान आकाश में उड़ रहा था। वह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं था, परंतु वायुयान के रहस्य में दुरुपयोग के उपरांत यदुवंश के सेनापति एवं सैनिक शाल्व की ओर दौड़ पड़ते, फिर चाहे वह जहां भी अपने विमान एवं सैनिकों के साथ होता। यदुवंश के द्वारा छोड़े गए बाण सूर्य के समान प्रकाशित तथा सर्पों की जीवा के समान खतरनाक थे। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सभी सैनिक यदुवंश के वीरों द्वारा निरंतर छोड़े गए बाणों से व्यथित हो गए तथा इन बाणों के आक्रमण से स्वयं शाल्व भी अचेत पड़ गया। शाल्व के पक्ष में लड़ रहे सैनिक एवं योद्धा भी अत्यंत बलवान थे एवं उनके द्वारा भी बाण छोड़े जाने पर यदुवंश के वीर परेशान हो गए। परंतु इसके पश्चात भी यादव इतने शक्तिशाली तथा दृढ़ थे कि वे अपनी निश्चित स्थितियों से विचलित नहीं हुए। यदुवंश के वीर युद्ध भूमि पर मरने अथवा विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वे सत्य के विषय में इतने विश्वस्त थे कि यदि वे लड़ते लड़ते मर भी गए तो वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करेंगे, और यदि वे विजयी रहे तो वे इस विश्व का आनंद स्वादन करेंगे। शाल्व के सेनापति का नाम द्युमान था। वे अत्यंत बलवान था। यद्यपि वह प्रद्युम्न के 25 बाणों से घायल था, तथापि उसने अचानक ही अपनी भयानक गदा से इतना भरपूर वार किया कि प्रद्युम्न अपनी चेतना ही खो बैठे। तत्काल ही सर्वत्र यह ध्वनि गूंज उठी, अब वह मर चुका है, अब वह मर चुका है। प्रद्युम्न की छाती पर गदा का वार इतना खतरनाक था कि जिससे सामान्य व्यक्ति की छाती के टुकड़े टुकड़े किए जा सकते थे। प्रद्युम्न के रथ का सारथी दारुक का पुत्र था। वैदिक सैन्य सिद्धांतों के अनुसार सारथी एवं रथ पर उपस्थित वीर को युद्ध के मध्य एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। अतएव सारथी का यह कर्तव्य था कि वे युद्ध स्थल पर आपत्ति काल में अपने रथ पर विद्यमान वीर की सहायता करें। इसलिए दारुक ने युद्ध भूमि में प्रद्युम्न के शरीर को हटा लिया। 2 घंटों के पश्चात शांत स्थान पर प्रद्युम्न की चेतना वापस लौट आई, और जब उन्होंने देखा कि वे युद्ध भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर हैं, तो उन्होंने सारथी को संबोधन किया और वे उसकी निंदा करने लगे। ओ, तुमने अत्यंत घृणित कार्य किया, तुमने मुझे युद्ध भूमि से क्यों हटाया? प्रिय सारथी, मैंने ये कभी नहीं सुना कि हमारे वंश में किसी को भी युद्ध भूमि से हटाया गया हो। उनमें से कोई भी
लड़ते हुए युद्ध निंदित किया है। अब ऐसी चर्चा होगी कि मैं युद्ध के बीच से युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। मेरे प्रिय सारथी, मैं तुम पर आरोप लगाता हूँ, तुम एक कायर तथा नपुंसक हो। मुझे बताओ तो मैं अपने ताऊ बलराम जी तथा पिता श्री कृष्ण के सम्मुख क्या मुख लेकर जाऊँगा? मैं उनसे क्या कहूँगा? सभी लोग मेरे विषय में मुझसे पूछताछ करेंगे तो मेरा उत्तर क्या होगा? मेरी भाभियाँ इस प्रकार व्यंग्यपूर्ण शब्दों में मेरी खिल्ली उड़ाएँगी। मेरे प्रिय वीर, अब आप कब से कायर बन गए? क्या आप नपुंसक बन गए हैं? क्या आप विरोधी दल से योद्धाओं की दृष्टि में इतने गिर गए हैं? मेरे प्रिय सारथी, मेरा विचार है कि तुमने मुझे युद्ध भूमि से हटाकर एक भयंकर अपराध किया है। प्रद्युम्न के सारथी ने उत्तर दिया, प्रिय महोदय, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। मेरे विचार से मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। क्योंकि आपातकाल में रथ के योद्धा का रक्षा करना सारथी का कर्तव्य है। महोदय, आप युद्ध विद्या में पूर्ण रूपेण सुनिपुण है। सारथी एवं योद्धा का यह पारस्परिक कर्तव्य है कि वह खतरनाक स्थिति में एक दूसरे की सहायता करे। मैं युद्ध के सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित था तथा मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। शत्रु ने अचानक ही अपनी गदा से आप पर इतने भयंकर रूप से आक्रमण किया कि आप अपनी चेतना ही खो बैठे। आप अपने शत्रु से घिरे हुए एक खतरनाक स्थिति में थे, अतएव मैं इस प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यदुवंश के सदस्यों एवं शाल्व के बीच युद्ध नामक 76वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे जगत गुरु श्रीला हरे प्रभुपाद कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो आज के आनंद की जय जय हो भक्तगणों की जय जय हो जय।